राधे राधे दोस्तों। सोमवारी अमावस्या, सोमवार जब भी सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो सोमवारी अमावस्या होती है। तो सोमवारी अमावस्या की पूजा कैसे की जाती है, कहाँ पे की जाती है और पूजन सामग्री में क्या क्या लगता है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। तो चलिए ये पूरा वीडियो देखते हैं और सोमवती अमावस्या का आगे इसमें कथा भी सुनने को मिलेगा। तो कैसे इसकी तैयारी की जाती है, क्या क्या सामग्री है, सब आपको विधिवत हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भोले बाबा और माता पार्वती की सब पर कृपा बने रहे। तो चलिए यह सोमवती अमावस्या की का कथा सुनते हैं। राधे राधे। पूजन सामग्री में चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान सभी चूड़ियाँ ले लीजिए। केला फल के रूप में, ऋतु फल जो भी हो, एक ब्लाउज का पीस हो या अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी चुंदरी या कपड़ा माता रानी को चढ़ाना चाहती हैं। 5 सुपारी रख लें, एक सुपारी का गणेश जी बना लें और मिष्ठान के रूप में पेड़ा या कुछ भी मिष्ठान के रूप में आप भोग लगा सकती हैं। और 108 बादाम गिन के रख लीजिए जिससे फेरी लगाना हो। मैंने बादाम रखा है, बाकी आपकी इच्छा, आप किसी भी चीज़ से फेरी दे सकती हैं। 108 किशमिश, लावा, छुहाड़े या कुछ भी ऋतु फल छोटे जैसे अंगूर होते हैं तो उससे आप फेरी लगा सकती हैं। सिंदूर ले लीजिए और श्रृंगार के सामान में सभी बिंदी, आलता जो भी माता रानी को चढ़ाना है सब रखिए और पुष्प ले लीजिए। सोमवार का दिन होने के नाते भोले बाबा का भी विधिवत फिर फेरी लगाने के बाद जलाभिषेक किया जाता है। तो उनको अपने इच्छा अनुसार उनका श्रृंगार करिए। यहाँ पे मैंने नीलकंठ का माला लिया है और पूजन सामग्री में अक्षत, शहद, गंगा जल, भस्मी, चंदन और जो भी सामग्री होती है उनके अभिषेक का जलाभिषेक करने के लिए सब ले लीजिए। और चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और विशेष होता है जो कि चावल थोड़ा सा भिगा के उसको पीस कर उसमें हल्दी मिला के बनाया जाता है। इसको ऐपन बोलते हैं, जिससे हम लोग वृक्ष पीपल के पेड़ पे 5 या 7 बार थापा मारते हैं और इसे ही सोमा धोबिन बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो ये सब तैयारी आप कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं फेरी लगा। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर जो ऐपन तैयार रहता है चावल का पीस के हल्दी मिला के, उससे पहले पीपल के पेड़ पे ठप्पा मारते हैं। फिर सारी पूजन की सामग्री वहाँ पे चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। श्रृंगार का सामान सभी चढ़ा देते हैं। उसके बाद से 108 बार फेरी लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए जब तक मैं फेरी लगाती हूँ तब तक आप लोगों को सोमवती अमावस्या की कथा सुनाती हूँ। जय सोमवती अमावस्या। हमारे हिंदू सभ्यता में सोमवारी अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। तो चलिए सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उनके 7 बेटे और एक ही बेटी थी। सभी बेटों की शादी हो गई थी लेकिन बेटी की शादी नहीं हुई थी। साहूकार के घर पे रोज़ाना एक साधु सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने आते थे। तो जब वह भिक्षा मांगते तो सेठानी और उनकी बहुओं को यह आशीर्वाद देते कि तुम अपने पति के कंधे राज करो। और जब कभी साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो उसको यह आशीर्वाद देते कि तुम अपने भाई भौजाइयों के कंधे राज करो। यह बात साहूकार की बेटी को अच्छी नहीं लगती। उसने अपनी माँ से कहा, माँ
पंडित जी मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं कि अपने भाई भौजाइयों के कंधे राज करो। तब उसकी साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल जब तुम भिक्षा देने जाना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और पंडित जी से इस आशीर्वाद का कारण पूछूंगी। तो दूसरे दिन सुबह साहूकार की पत्नी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप मेरी पुत्री को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं। तब पंडित जी बताने लगे कि सेठानी जी आपकी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है। तब सेठानी बहुत दुखी हुई और पंडित जी से इसका कारण पूछने लगी। पंडित जी से पूछा कि तब कोई तो उपाय होगा पंडित जी। तो पंडित जी बताने लगे कि 7 समंदर पार सोना धोवन का गांव है। अगर सोना धोवन यहाँ आकर इसकी शादी के समय इसको सौभाग्यवती होने का अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दें तो ये सुहागन हो सकती है। तब दूसरे दिन सेठानी ने अपने सभी बेटों से कहा कि तुम अपनी बहन को लेकर सोना धोवन के गांव जाओ। तो साहूकार के सभी बेटों ने तो मना कर दिया, लेकिन साहूकार का छोटा बेटा अपनी बहन को ले जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन बहन भाई सोना धोवन के गांव जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक जगह नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा बैठ के आराम करने लगे। तभी साहूकार की बेटी ने देखा एक सांप पेड़ की तरफ आ रहा है और ऊपर चढ़ना चाह रहा है, क्योंकि पेड़ पर नन्हे नन्हे पक्षियों का घोंसला था। ये सांप अगर ऊपर चढ़ गया तो वो अपने भाई से साहूकार की बेटी कहने लगी, भैया इस सांप से इन पक्षियों के बच्चों को बचाओ, नहीं उसके माँ बाप आएंगे तो यह न पाके उनको बहुत दुखी होंगे। तब उसके भाई ने उस सांप को मारकर वहीं पेड़ के नीचे एक टोकरी से ढक दिया। कुछ ही देर में एक हंस हंसनी का जोड़ा वहाँ आया और वह सोचा इस युवक युवती को देख के कि यह मेरे बच्चों को सब मारने आए हैं, ले जाने आए हैं। तब वो अपने चोंच से उनको मारने लगा। तभी साहूकार की बेटी वह टोकरी हटा देती है और सांप को दिखाती है। तब कहती है कि इससे हमने आपके बच्चों की रक्षा की है। तो फिर हंस हंसनी बहुत खुश होते हैं और साहूकार के बेटे और बेटी को अपने ऊपर बिठाकर सोना धोवन के गांव छोड़ आते हैं। सोना धोवन के गांव में दोनों पहुंचकर सोना धोवन के घर के थोड़ा सी दूरी पर ही एक घर लेकर रहने लगते हैं। सोना धोवन का परिवार बहुत बड़ा था, तो उनके घर में अक्सर काम धंधे को लेके बहुएं लड़ती झगड़ती थीं। तब साहूकार की बेटी रोज़ रात में चुपके से सोना धोवन के घर जाती है और घर का सारा काम कर देती। तब एक दिन सोना धोवन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल घर में बहुत शांति है, किसी तरह का किचकिच नहीं है, चिकचिक नहीं है। तो सोना धोवन की बहुएं कहने लगीं कि जब हम लोग के उठने से पहले सारा घर का काम हुआ रहता है, आप ही तो सारा घर का काम कर देती हैं, तो किस तरह का झगड़ा झंझट होगा। तब सोना धोवन कहती है, मैं तो नहीं ये सब करती, हम तो सोच रहे थे कि तुम लोग सारा काम कर देती हो। तब सोना धोवन ने सोचा कि आज रात को मैं देखती हूँ कि कौन घर का सारा काम कर देता है। तो एक जगह सोना धोवन रात में छुप के बैठ गई और जब साहूकार की बेटी आकर घर का सारा काम करके जाने लगी, तब सोना धोवन ने उनका हाथ पकड़ लिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस तरह से मेरे घर का काम रोज़ क्यों करके चली जाती हो। तब साहूकार की बेटी ने सोना धोवन को सारी बात पंडित जो उस साधु जी उसके बारे में भाग्य के बारे में कहा था सब बता दी। तो सोना धोवन ने कहा, तुम लोग अपने गांव जाओ और अपने माता पिता से कहो कि तुम्हारी शादी पक्की करें और जब शादी पक्की हो जाए तो मेरे घर न्योता ज़रूर भेज देना, मैं आ जाऊंगी। तो साहूकार की बेटी की शादी तय हो जाती है और सोना धोवन को न्योता भी भेज दिया जाता है। तब जब शादी के दिन दरवाजे पे बारात आ जाती है तो सोना धोवन भी वहाँ पहुँची रहती है। तभी देखती है कि एक सर्प आके साहूकार के दामाद को डस लेता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब सोना धोवन क्योंकि पहले ही उसकी बेटी को आशीर्वाद दे चुकी रहती है अखंड सौभाग्यवती का, और एक जल लेके संकल्प करके उसके दामाद के ऊपर छिड़क देती है और साहूकार
का जो दामाद है वो जीवित हो जाता है। इस तरह से सोना धोबन की जय जयकार होने लगती है। तभी से सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व हो जाता है और साहूकार की पत्नी और बहुएं, उसकी बेटी, सभी लोग सोमवती व्रत करने लगती हैं। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। यह व्रत बड़ा ही फलदायी है। पति के सुख सौभाग्य के लिए व्रत किया जाता है। तो बोलिए प्रेम से सोमवती अमावस्या की जय, भोले बाबा की जय। और फेरी पूरे होने के बाद जो भी आसपास शिव मंदिर है वहाँ जाके भोले बाबा का विधिवत अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और माता पार्वती से भी सुख सौभाग्य का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो चलिए कथा समाप्त होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।